देखिए, बोली की विशेषताओं की अगर हम लोग बात करें, बोली का जो क्षेत्र होता है बहुत सीमित होता है। इसकी जो साहित्य रचना होती है, वो ज़्यादा नहीं होती है और ये स्वतंत्र होती है। इसको कोई भी व्यक्ति यूज़ कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले बोली किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। देखिए, बोली की अगर हम बात करें तो बहुत ही सुनने में छोटा सा वर्ड लगता है, बोली। 2 अक्षरों का ये है। और इसकी अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन में आता है। एक आता है मातृभाषा किसे कहते हैं और एक क्वेश्चन आता है बोली किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं लिखिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोली किसे कहते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका सिर्फ 2 से 3 मिनट का ही टाइम लगेगा और हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। छोटा सा एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। देखिए, बोली की अगर हम बात करें तो एक छोटे क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एरिया है, ये एक बड़ा एरिया है, मान के चलिए एक बहुत बड़ा एरिया है और उसका अगर ये कोई छोटा सा एरिया है, ये जो मैंने सर्कल बनाया है, तो इस छोटे से एरिया में बोली जाने वाली एक भाषा होती है, इसी को हम बोली कहते हैं। इसका उपयोग ना ही साहित्य रचना में करते हैं, ना ही कोई बड़े कार्यों में करते हैं। तो आपको एक बात तो ये समझ में आ रही है कि यार जो बोली होती है इसका सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन यानी कि बोलना चाहिए भाषा को समझने के लिए। यानी कि जैसे मान लो लोकल एरिया में आप रह रहे हो जहाँ पे ज़्यादा कोई एजुकेशन का एरिया नहीं है, तो वहाँ पे आप एक नॉर्मल अपनी बोली का उपयोग करके अपने शब्दों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो भारत की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 650 बोलियाँ बोली जाती हैं। अलग अलग क्षेत्र में कुल मिलाकर के 650 बोलियाँ बोली जाती हैं। अब देखिए, इसके उदाहरण की बात करें, अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी, मगधी। आपने सुना होगा भोजपुरी में कहते हैं ओके, हम कह रहे लबातनी ऐसे वाला, ठीक है। अवधी होती है, मारवाड़ी होती है, मगधी होती है। तो ये जो भी है ना, ये बोली के उदाहरण है। क्या है? ये बोली के उदाहरण है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो इसकी विशेषताएं। जो हमने परिभाषा लिखा है ना, वहीं से हम लोग विशेषताएं बनाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया हर बार की तरह कि आप क्या करो, विशेषता को अच्छे से तैयार कर लो। किसको अच्छे से तैयार कर लो? विशेषता को। हम लोग इसी से पॉइंट उठा के लाएंगे, ठीक है। हम लोग देखो यहीं से 4 पॉइंट उठा करके रखने वाले हैं, ठीक है। देखो कैसे। पहला मैं बता रहा हूँ कि बोलियों जो होती ना, इनका जो एरिया होता है सीमित क्षेत्र होता है। ओके, तो बोलियां भाषा की क्षेत्रीय रूप होती है, यानी कि उनका छोटा रूप होता है, क्षेत्रों में उपयोग की जाती है। दूसरा पॉइंट देखो, मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया था कि साहित्य रचना नहीं होती है। यहाँ पर फिर से वही पॉइंट ला दिया हमने कि बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। 2 पॉइंट हमारे यहीं से तैयार हो गए। हाँ बोलिए, हो गए ना। अब देखो तीसरा पॉइंट देखो, बोली स्वतंत्र होती है। मैंने अभी आपको बताया था जब इसका साहित्य में उपयोग नहीं होता, ये कोई भी यूज कर सकता है, लोकल आदमी, तो ये स्वतंत्र होती है। इसके ऊपर कोई ऐसा बोर्ड नहीं है, कोई इसमें बंद नहीं लगा है कि इसका उपयोग कुछ लिमिटेड ही लोग कर पाएंगे। इसको हर कोई उपयोग कर सकता है। ये बहुत आसानी से समझ में आ गया हम लोगों को। अच्छा जी, चौथा पॉइंट देखो, इसका जो साहित्य होता है लिपिबद्ध नहीं होता, यानी कि एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखा नहीं गया है, एक व्यवस्थित रूप से नहीं लिखा गया है इसका, ठीक है। तो हमको 4 अंतर यहीं से पता चल गए। इसका क्षेत्र सीमित होता है, ठीक। दूसरा क्या बताया था मैंने आपको, साहित्य रचना में इसका उपयोग नहीं होता है। तीसरा बताया था कि यह स्वतंत्र होती है। चौथा मैंने आपको बताया था कि इसका साहित्य जो होता है लिपिबद्ध नहीं होता। एक पॉइंट और बता दे रहा हूँ आपको, बोलियों का साहित्य जो होता है लिखित और न्यूनतम होता है। लिखित का मतलब कि बहुत छोटा, यानी कि आपने मान लो एक लोकल जगह में आप रह रहे हो और वहाँ के जो बता दिया आपको जिसने, वैसे ही आप उपयोग कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे वहाँ से लोकल लोगों ने आपको बता दिया कि ऐसे से ऐसा होता है, आपने वही उपयोग करना स्टार्ट कर दिया, तो ये होता है उसका। अब देखो और एक, निश्चित सीमा में प्रयोग की जाती है, यानी कि इसका एरिया बहुत कम होता है, ज़्यादा बड़े एरिया में उपयोग नहीं की जाती है, ठीक है। बोलियों को व्याकरण की जरूरत नहीं होती। अरे सीधी बात, देखो इसमें साहित्य रचना नहीं होती तो उसमें व्याकरण की जरूरत क्यों पड़ेगी। तो हमने अभी 7 पॉइंट देखा। मैं आपको बोलूँगा कि आप पेपर में सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट लिख के आओ। कितने? 4 पॉइंट्स लिख के आओ। देखो पहला लिख देना क्षेत्रीय रूप में होती है, दूसरा लिख देना साहित्य रचना नहीं होती, इसी से याद रखना है व्याकरण में उपयोग नहीं होता, इसमें व्याकरण का उपयोग नहीं होता। फिर लिख देना इसका साहित्य लिपिबद्ध नहीं है और ये स्वतंत्र होती है। तो 5 पॉइंट तो आपको ऐसे ही याद हो गए। उदाहरण दे देना ज़्यादा ही, तो विशेषता में उदाहरण डाल देना, अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी, मगधी, ये सब आपको पता चल गया कि क्या बोली एक सामान्य छोटे से एरिया में उपयोग की जाने वाली एक भाषा है। इसका साहित्य लिखा हुआ नहीं होता। 650 बोलियां भारत में हैं और जैसे इसके उदाहरण हैं अवधी, भोजपुरी, मारवाड़ी, मगधी। ओके, सो आशा करता हूँ कि आपको ये बोलियों का वीडियो समझ में आया होगा और ऐसे ही जबरदस्त वीडियो देखने के लिए आरजे इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इन सभी हिंदी के टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला हुआ है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ओके,
और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, क्या कर रहे हो यार, इतना अच्छे से वीडियो लेकर के आ रहे हैं। जो भी ट्रिक्स हमने पढ़ा है, हमने जैसे नंबर लेके आया था 11th 12th 9th 10th में, वैसे नंबर आप भी लाइए, उससे ज़्यादा नंबर लाइए। तो ऐसे ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। ओके, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी ट्रिक्स बताने की मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में।